ये शायद आपकी ज़िंदगी में एक दौर था या फिर ये ऐसा आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी का दौर होने वाला है। इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए जितना हो सके शेयर करें। थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ बने रहें। मैं जहाँ पढ़ाई करता था वो एक हॉस्टल था। एक ऐसा वैसा बोर्डिंग स्कूल नहीं जैसा तारे ज़मीन पर में दिखाया गया है। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं होता था या फिर कोई सिर्फ अकेला नहीं रहता था। वहाँ सब एक दूसरे के साथ रहते थे। मुझे याद है वो एक किस्सा। एक लड़का था अपने ही स्कूल में जो अपने ही साथ क्लास 5 में एडमिशन लिया था, क्योंकि वहाँ क्लास 5 से ही शुरू होता है। और उसको देखते थे खेल में काफ़ी ज़्यादा माहिर था। कोई भी खेल हो उसमें उसको इन्वॉल्व होना ज़रूरी था, चाहे इंडोर गेम्स में कैरम चेस हो या फिर आउटडोर में फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल, कुछ भी। वो सब में एक अच्छा खिलाड़ी था। और अगर उसके दूसरी तरफ नज़र डालें तो पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। एक बार बताया था, जब पहली बार नोटिस बोर्ड में क्लास 5 के फाइनल एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स पब्लिश हुए थे, तब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि वो टॉप 10 में ज़रूर रहेगा। लेकिन देखा कि टॉप 10 में था नहीं। फिर सोचा कि टॉप 20 में ज़रूर रहेगा। फिर जब ऐसा नहीं हुआ तो वो आगे सोचा कि टॉप 30 में तो कम से कम रहेगा। ऐसे करते करते पूरे रैंक लिस्ट के एंड में पहुंचा। तब देखा कि उसका नाम लास्ट में था। उसके ऐसे ही खराब रिजल्ट्स की वजह से उसे वार्निंग के साथ क्लास 6 में प्रमोट किया गया। हर बार उसका यही हाल था कि जब भी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स पब्लिश होते तो 2 दिन दुखी रहता, पढ़ाई पर ध्यान देता, फिर जैसा का तैसा। ऐसी आदत हो गई उसके बाद से कि जब भी रैंक लिस्ट नोटिस बोर्ड्स पर लगते वो सीधा जाकर रैंक लिस्ट के एकदम नीचे से अपना नाम ढूंढने लगता। मतलब उसे इतना भरोसा था कि वो लास्ट में है, मतलब अलग ही रुतबा था उसका। एक बार उसे एक सन्यासी महाराज पूछते हैं, जो कि हमेशा रिजल्ट्स पर गौर करके देखते थे किसका कैसा परफॉर्मेंस हुआ। वो पूछे, इस बार तुम्हारा इतना खराब रिजल्ट्स क्यों हुआ? तुम फेल क्यों हुए? पढ़ाई नहीं करते हो क्या? वो लड़का कहता है, महाराज जी, पिछले बार 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था, इस बार सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ। वो सन्यासी महाराज अपने स्टाफ के चेहरे को देखते हैं और वो स्टाफ उनका। उसके टीचर्स हमेशा उसको समझाते थे, लेकिन उसको क्या ही फर्क पड़ता, उसको तो ध्यान सिर्फ खेल में था। खैर, बात आगे बढ़ी, ऐसे ही चलता रहा। हर साल जैसे तैसे पास करते हुए वो क्लास 10 में पहुंचा। जब हर किसी के रिजल्ट्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है और हर कोई उस वक्त झंडे गाड़ना चाहता है। अब जैसे हमारे पहले जनरेशन के लोग जो 90s में ही अपना पढ़ाई स्टडीज़ वगैरह सब पूरा किए, उस वक्त कोई 60% ले आता तो उसको देखने के लिए पूरे गांव वाले चले आते थे, मिलने जाते थे कि कौन है वो जो इतना खास रिजल्ट किया। आजकल के जनरेशन में 99% स्कोर करना बहुत बड़ी बात है और 95-96% स्कोर करना थोड़ा कॉमन सा हो गया है। और ये बंदा जो 90s में पैदा हुआ, लेकिन इसके जनरेशन में जब कोई 70% स्कोर करता तो वो कॉमन था, लेकिन अगर कोई 85-90% स्कोर करता तो वो थोड़ा सा और स्पेशल कैटेगरी में पढ़ता था। प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम तो होते हैं, उसने भी दिया।
रिजल्ट्स पब्लिश हुए, उसका स्कोर 56%, मतलब 60% भी टच नहीं कर पाया। जो कॉमन रिजल्ट है 65-70%, वो भी नहीं ला पाया। पूरे बैच में जब सब अच्छे रिजल्ट्स करते हैं और बस कोई एक लड़का बहुत पीछे रह जाता है, तब थोड़ा सा कलंक जैसा लगने लगता है। उसके साथ भी ऐसा ही हाल था। खुद को इन्फीरियर समझना, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा छोटा महसूस करता था। तो जब उसके ऐसे ख़राब रिजल्ट्स होने लगे तो स्कूल से ही उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। उसके पेरेंट्स आए अचानक से, मिलते हैं उससे, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि उसको हेडमास्टर ऑफिस से कॉल आया है। तो वो बच्चा थोड़ा सा घबराता है, क्योंकि उसने तो नहीं बुलाया था अपने माता पिता को। उसको शायद इस बात का फील हो चुका होता है कि अब हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स के बारे में ही डिस्कस हो। वो सुबह से अपने पेरेंट्स को देखता है, कोई खाने नहीं जाता है, भूखे पेट रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। उसके पेरेंट्स टेंशन में थे कि कब शायद बुलावा आ जाए और उन्हें हेडमास्टर के साथ मिलना पड़ेगा। शाम हुई 4 बजे के करीब, तब हेडमास्टर के साथ बात करने का मौका मिलता है। बात किए उसके पेरेंट्स के साथ। हेडमास्टर बोलते हैं, आपके बच्चे को एक और चांस मिलेगा जिसमें उसे अलग तरीके से टेस्ट देना पड़ेगा। सब बच्चे अपने अपने हॉस्टल्स में अपना स्टडीज़ करेंगे, लेकिन आपका बच्चा एग्ज़ाम देगा। अगर उसमें वो 60% अबव स्कोर करता है तो फिर उसे बोर्ड्स देने मिलेंगे, और अगर नहीं कर पाता तो फिर उसे नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। अब तो पेरेंट्स को जाना था, बातें हो गई, मीटिंग वगैरह सब खत्म। अब तो पेरेंट्स को जाना था, क्योंकि वो एक हॉस्टल था। जाते वक्त उसे ये एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी इंसल्ट है कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को ऐसा सुबह से लेकर के शाम तक झेलना पड़ा और कंप्लेन सुनना पड़ा उसके रिजल्ट्स की वजह से। वो रोया, अपने माँ बाप की शक्ल देखकर बहुत रोया। उसे देखकर उसके माँ बाप भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। उसको करनी थी तैयारी, 1 हफ्ते में उसको टेस्ट देना था। उसको एक दोस्त हमेशा चिढ़ाता था, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ बोल करके उसका दिमाग खराब करने की कोशिश करता था। लेकिन इस बार उस लड़के का शांत स्वभाव देख करके उसका दोस्त थोड़ा सा मामले की गंभीरता को समझा। उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि रिजल्ट्स के बारे में शायद कुछ कहा गया। वो दोस्त उस लड़के को कहता है कि तुम तैयारी करो, जब कोई भी कभी भी कुछ भी डाउट होगा तो पूछना। उस दोस्त का नाम था वैभव। उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था उसमें भी। लेकिन वो खेलने के बजाय उसको गाइड करने में लगा। शाम का जो 1 घंटे का मौका मिलता था खेलने के लिए, उसमें वो अलग से खेले नहीं जाता था, बल्कि उसको गाइड करने में बैठता था। वो लड़का दिया इस बार भी 7 सब्जेक्ट्स थे। 4 दिनों में वो सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होने वाला था। हालांकि एक आदत थी सबकी कि एक दिन में 3 घंटे का एक एग्ज़ाम देना होता था, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन में था। उसे एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना था, जो कि 6 घंटे का होता था, और आखिर में एक दिन 3 घंटे के लिए बैठना था। इस बार भी ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रिजल्ट्स आए, लेकिन जस्ट 56%।
इस बार आगे नॉर्मल रिवीजन टेस्ट होते गए, वो देता गया। उसके चारों तरफ अब एक झुंड था, उसके दोस्तों का, उसके स्कूल के भाइयों का। सब उसे किसी न किसी तरह गाइड करने में लगे थे। एक मूला नाम का लड़का था जो बंगाली मीडियम में पढ़ाई करता था। वो इंग्लिश के क्वेश्चंस को बंगाली में ट्रांसलेट करता था ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ के समझा पाए। समझाने की पूरी कोशिश करता था। उसके टीचर्स उस लड़के के सीनियर भैया जैसे थे, समझाते थे, बहुत समझाते थे, बहुत हौसला देते थे, विश्वास देते थे। लेकिन वो लड़का अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना थोड़ा सा झिझकता था। वहाँ के टीचर्स भाइयों जैसे और वहाँ के भाई लोग सब टीचर्स जैसे उसके साथ रहने लगे, जो जितना कर सकते थे उसको मदद करने लगे। 7 दिन की क्रिसमस छुट्टी हुई, वो घर गया। एक दीदी ने उस लड़के की पूरी गाइडेंस की। वापस स्कूल आता है। स्कूल में बाहर से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन सेट होते थे। उसका मॉक टेस्ट होने वाला था जिसमें सारे बच्चे अपीयर करते। वो टेस्ट दिया, रिजल्ट्स आए। उसका स्कोर इस बार मालूम है कितना था? 72%। दूर से उसका एक मणिपुरी दोस्त वो बोलता है, बहुत अच्छा किए हो, करते रहो, तुम कर सकते हो। वो बात सुनकर और अपनी परफॉर्मेंस को अपनी नज़रों से देखकर उस लड़के के अंदर मानो विश्वास की दीप जलने लगी। दूसरी बार मॉक टेस्ट हुआ, कॉपीज मिले। इस बार मैथ्स में बस 1 मार्क्स की वजह से उसे फुल मार्क्स नहीं मिले, हालांकि उसमें गलती से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए थे। इस बार वो 80% स्कोर किया और इस बात से उसके अंदर वो विश्वास जाग चुका था कि वो कर सकता है। वो तो खैर तैयारी के दिन थे, असल परफॉर्मेंस तो अभी बाकी था। एग्जाम्स के लिए सबको बस में बैठाकर बाहर के सेंटर लेकर जाते थे। एग्जाम्स हो गए सबके। अब हर कोई एक दूसरे से हमेशा के लिए विदा ले रहा है। सब घर चले गए। रिजल्ट्स 2 महीने बाद आए। जो कभी 60% स्कोर नहीं कर पाता, वो इस बार कितना किया पता है? 82% स्कोर किया। जब वो मार्कशीट लेने के लिए हेडमास्टर ऑफिस में आता है, हेडमास्टर बोलते हैं, ये कैसा मिरेकल कर दिया तुमने, ये तो पूरा चमत्कार हो गया। वो लड़का बोलता है, हम आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। तो हेडमास्टर बोलते हैं कि ऐसा कौन सा गलती कर दी है हमने कि हमें नहीं भूलोगे? वो लड़का बोलता है, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं अपना चेहरा अपनी कॉलोनी में नहीं दिखा पाता। ये सब आप लोगों के वजह से हुआ। और वो जो बच्चा था जो 60% भी स्कोर नहीं कर पाता था एक वक्त, और बाद में मैट्रिक में 82% स्कोर किया, वो मैं था। जैसे आप सब सुन रहे हैं, इसी झुंड के बीच में से किसी एक जगह पर बैठा हुआ। ये आसान नहीं था कभी अगर ऐसे दोस्त, बड़े भाई, टीचर्स साथ नहीं होते। ये लोग सब मिलकर विश्वास जगा दिए कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। एक जन बात करते वक्त हकलाता था, लेकिन फिर भी वो समझाता था। कुछ सिर्फ क्वेश्चंस अच्छा सॉल्व करते थे, लेकिन फिर भी वैसा ही हेल्प करते थे। कुछ समझाने में माहिर थे तो वो समझाते थे, कुछ सॉल्व करके, कुछ समझा के। जो एवरेज स्टूडेंट्स थे वो भी ये हौसला देते थे कि पास हो जाओगे। जिनके साथ आपसी बैर था, गुस्सा था, सब उस वक्त भुलाकर साथ देने में लगे थे। ये रहा वो मार्कशीट जिसमें 56% आता है, और ये रहा वो मैट्रिक का मार्कशीट जिसमें 82% आ जाता है। किन किन को धन्यवाद करूं, या फिर इनको धन्यवाद करना काफी है क्या? इनमें से अब किन किन का नाम लूं? इतने सारे हैं कि सबको अगर नाम लेकर धन्यवाद भी करूं तो शायद बहुत कम हो। ये झुंड सबके सब वजह है।
मेरी बातें इन सब से हमेशा नहीं होती और ना ही ये पता है कि इनके साथ ज़िंदगी में कभी भी मिलना, बातें करना होगा भी या नहीं। इन लोगों ने दिल में जो छाप छोड़ दी है उसे वैसा ही रहना चाहिए, उसको संभाल के रखा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। जो भी 10-12 के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं आपकी नज़रों में या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपके स्टूडेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, ये मैसेज पहुंचाने में मेरी मदद करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।